आत्मज्ञान से शोक निवृत्ति का निरूपण। ये अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा इस जीव के अंतः कर्ण में स्थित है। उस विषय भोग संकल्प शून्य महिमामयी आत्मा को जो विधाता की कृपा से ईश्वर रूप से देखता है वह शोक रहित हो जाता है। अणोरणीयान इत्यादि अणु यथार्थ सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर महत्त आकाशादि महत युक्त परिणामों से भी महत्तर ऐसा जो आत्मा है वह इस जगत जीव के यथार्थ ब्रह्म से लेकर स्तब्ध पर्यंत सभी प्राणियों के गुहा हृदय में निहित है। यथार्थ उसका स्वरूपभूत होकर स्थित है। जो पुरुष अकर्तु विषय भोगों के संकल्प से रहित अपने ही महिमावंत स्वरूप और कर्म के कारण होने वाले वृद्धि एवं क्षय से रहित इस स्वरूप इस आत्मा को देखता है, यथार्थ यही मैं हूं, इस प्रकार साक्षात जानता है, वह सुख रहित हो जाता है। किंतु यह देखता किसकी सहायता से है, इस पर कहते हैं विधाता यानी ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ईश्वर के प्रसन्न होने पर ही उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, अथवा शरीर को धारण करने के कारण इंद्रियों की ही धातु है। उनके प्रसाद यानी विषयों में दोष दर्शन के द्वारा मलादि की निवृत्ति होने पर उसे देखता है। अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषों के लिए तो आत्मा दुर्विज्ञ ही है। आत्मस्वरूप के विषय में ब्रह्मवेता का अनुभव उपयुक्त अर्थ को पुष्ट करने के लिए श्रुति मंत्र दृष्टा का अनुभव दिखाती है। ब्रह्मवेता लोग जिसके जन्म का अभाव बताते हैं और जिसे नित्य कहते हैं, उस चिराशून्य पुरातन सर्वात्मा को जो विभू होने के कारण सर्वगत है मैं जानता हूँ। वेदाहमेतम इत्यादि इस अजर यथार्थ विपरिणाम धर्म शून्य और पुरातन सर्वात्मा को सबके स्वरूप भूत को जो विभू आकाश के समान व्यापक होने के कारण सर्वगत है था ब्रह्मवेता लोग जिसके जन्म का अभाव नित्य बताते हैं मैं जानता हूँ शेष अर्थ स्पष्ट है। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमहंस परिवार्याचार्य श्रीमत्कर भगवत प्रणीते श्वेतास्वरोपनिषदे तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थोध्याय परमेश्वर से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना। प्रस्तुत विषय गंभीर होने के कारण इसका पुनः पुनः निरूपण करना आवश्यक है, इसलिए अब चतुर्थ अध्याय आरंभ किया जाता है। सृष्टि के आरंभ में जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्ति के द्वारा बिना किसी प्रयोजन के ही नाना प्रकार के अनेकों वर्ण विशेष रूप उदाहरण करता है तथा अंत में भी जिसमें विश्वलीन हो जाता है वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमें शुद्ध बुद्धि से संयुक्त करे। ये एक को इत्यादि जो परमात्मा सृष्टि के आरंभ में एक अद्वितीय और अवर्ण जाति आदि से रहित यथार्थ निर्विशेष होने पर भी शक्ति के योग से निहितार्थ कोई प्रयोजन न लेकर यथार्थ स्वार्थ की अपेक्षा न करके बहुधा नाना प्रकार के अनेकों वर्ण विशेष रूप धारण करता है तथा अंत में प्रलय काल में जिसमें विश्वलीन हो जाता है। चांते के च शब्द से ये तात्पर्य है कि मध्य में भी जिसमें विश्व स्थित है वह देव प्रकाश स्वरूप यथार्थ विज्ञानिक रस परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। परमात्मा की सर्वरूपता, क्योंकि ये यही जगत का रचयिता है और उसी में सबका लय होता है, अतः वही सर्वरूप है, उसमें भिन्न कुछ भी नहीं है। ये बात आगे के 3 मंत्रों से कही जाती है। वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र
शुद्ध है, वही ब्रह्म है, वही जल है और वही प्रजापति है। तदेवाग्नि इत्यादि वह आत्मतत्व ही अग्नि है, वही सूर्य है। आगे तदेव शुक्रम, ऐसा देखा जाता है कि इसलिए एवं शब्द का सबके साथ संबंध है। शेष अर्थ सरल है, वही शुक्र यानी शुद्ध है, तथा और भी जो दीप्तिशाली नक्षत्रादि पदार्थ है वह भी वही है, तथा वही ब्रह्म हिरण्य गर्भ स्वरूप है, वही जल है और वही विराट रूप प्रजापति है। तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है और तू ही वृद्ध होकर दंड के सहारे चलता है, तथा तू ही प्रपंच रूप से उत्पन्न होकर अनेक रूप हो जाता है। इस मंत्र का अर्थ स्पष्ट है। तू ही नीलवर्ण भ्रमर हरित वर्ण एवं लाल आंखों वाला जीव, सुक्कादि निष्कुल प्राणी, मेघ तथा ग्रीष्मादि ऋतु और सप्त समुद्र है। तू अनादि है और सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है, तथा तू ही से संपूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं। नीलह इत्यादि यहाँ त्वमेव, तू ही इस पद का सबके साथ संबंध है। तू ही नीलवर्ण पतंग भ्रमर है, नीचे गिरते चलने के कारण भ्रमर को पतंग कहते हैं। तू ही हरित लोहिताक्ष है, अर्थात सुकादि निष्कुल प्राणी वर्ग तू ही है। तू ही तिडंग गर्भ मेघ ऋतु एवं समुद्र है। इस प्रकार क्योंकि तू ही सबका आत्मा है, इसलिए तू अनादि है, तेरा आदि और अंत नहीं है, जिससे कि विभु अर्थात व्यापक होने के कारण संपूर्ण भुवन उत्पन्न हुए हैं।